मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम और थर्ड यूनिट की जो फर्स्ट टॉपिक है 3.1 उसमें डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीपीएम सिग्नल्स और वेरियस पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन मेथड्स के कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। हमने इस यूनिट के पीएम सिग्नल के मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस किया था पहले, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम सिग्नल्स के मॉड्यूलेशंस को भी डिस्कस किया था। पीडब्ल्यूएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को भी पहले डिस्कस किया है हमने। आज हम पीपीएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही हमने जो अब तक 3 मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी हैं, पीएएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम, इनको आपस में कंपेयर करेंगे बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स कि इन तीनों में से कौन सी स्कीम्स हैं वो कहाँ पर काम लेने योग्य रहती हैं। डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीपीएम सिग्नल्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, डीमॉड्यूलेशन का अर्थ है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से पुनः मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्राप्त करना। द बेसिक मीनिंग ऑफ डीमॉड्यूलेशन इज टू ऑब्टेन द मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इन आवर केस वी हैव द पीपीएम सिग्नल। तो पीपीएम सिग्नल से वापस मैसेज सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक डीमॉड्यूलेटर सर्किट जैसा चित्र में दर्शाया गया है उसको काम में लेते हैं। इस डीमॉड्यूलेटर सर्किट में एक ट्रांजिस्टर है और एक आरसी सर्किट है, सेकेंड ऑर्डर ऑपरेशन एम्पलीफायर का लो पास फिल्टर है। नाउ इन दिस सर्किट, during the gap from A to B between the pulses, the transistor is cut off. इसमें जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रांजिस्टर को एज एन इन्वर्टर काम में लेते हैं। तो A से B के बीच में जो गैप होता है उसमें ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ पे रहेगा और ट्रांजिस्टर के आउटपुट में कलेक्टर पर हाई वोल्टेज मिलेगा और इस हाई वोल्टेज के कारण जो आरसी रजिस्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के थ्रू कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। सो द कैपेसिटर C गेट्स चार्ज थ्रू द आरसी कॉम्बिनेशन। अब पल्स ड्यूरेशन B से C के बीच में कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होता है ट्रांजिस्टर के थ्रू। ड्यूरिंग द पल्स ड्यूरेशन फ्रॉम B to C, द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू द ट्रांजिस्टर। सो द कलेक्टर वोल्टेज बिकम्स लो। कलेक्टर ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो लो होता है। हैंस द वेवफॉर्म एट द कलेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली अ शॉर्टूथ वेवफॉर्म। अब यहाँ पे जो हमें कलेक्टर का जो वोल्टेज पे जो वेवफॉर्म मिलती है, वोल्टेज वेवफॉर्म मिलती है, ये मोर और लेस शॉर्टूथ वेवफॉर्म जैसे होती है और इस शॉर्टूथ वेवफॉर्म का जो पीक है उसको अगर हम एज ए एनवेलप लें, एक्सट्रैक्ट करें तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसे होता है। द वेवफॉर्म एट द कलेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली शॉर्टूथ वेवफॉर्म हुज एनवेलप इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम किसी तरह से इस एनवेलप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्टूथ वेवफॉर्म के एनवेलप को, तो हमें मैसेज सिग्नल मिल सकता है। अब इस एनवेलप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर काम में लेते हैं। नाउ व्हेन दिस इज पास इज थ्रू द सेकेंड ऑर्डर ओपन लो पास फिल्टर, द डिजायर्ड डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर। ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर जैसे काम में लेते हैं उस रूप में और हमें आउटपुट के अंदर डीमॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम पीपीएम का डीमॉड्यूलेशन करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों मॉड्यूलेशन स्कीम्स को, पीएएम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। नाउ फर्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये डेफिनेशन को कंपेयर किया है। हम पीएम को कैसे डिफाइन करते हैं,
and in case of PWM, width of the carrier pulse is proportional to the amplitude of the modulating signal, whereas in case of PPM the relative position of the pulse is proportional to the amplitude of the modulating signal. यानी जो फर्स्ट हमने जो कंपैरिजन किया वो डेफिनेशन के बेसिस पे किया है कि ये तीनों तरह के मॉड्यूलेशन वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं. नाउ इन द सेकंड कंपैरिजन, द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन चैनल डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द pulses in case of PM. In case of PWM, bandwidth of the transmission channel depends on the rise time of the pulse. In case of PPM, bandwidth of the transmission channel depends on the rising time of the pulse. तो इसका अर्थ ये हो गया कि विड्थ जो है PM की वो कांस्टेंट रहती है, तो इसमें हमारा जो बैंडविड्थ है वो कांस्टेंट रहेगी PM के केस में, जबकि PWM PPM केस में वेरी करेगी. तो हमने सेकंड जो कंपैरिजन किया वो बैंडविड्थ के बेसिस पे किया कि कौन से मॉड्यूलेशन स्कीम को कैसा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट रहती है. नाउ थर्ड केस में द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ट्रांसमीटर वेरीज इन केस ऑफ PM, whereas in case of PWM or PDM, the instantaneous power of the transmitter varies, and in case of PPM instantaneous power remains constant. तो हम देख सकते हैं कि जो पावर है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो पावर है वो पावर PM के केस में वेरी होती है और PWM के केस में भी वेरी होती है, क्योंकि इसमें विड्थ वेरी होती है, जबकि PPM के केस में ट्रांसमिटेड पावर है वो कांस्टेंट रहती है. तो ये पावर का कंपैरिजन हो गया कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स किस तरह से रहती है. नाउ इन थर्ड केस द कंपैरिजन बेसिस इज नॉइस. अब हमने तीनों के नॉइस कंपैरिजन किया है कि PM का जो नॉइस इंटरफेरेंस है वो हाई होता है और PWM और PPM दोनों केसेस के अंदर इंटरफेरेंस कम होता है, मिनिमम इंटरफेरेंस होता है नॉइस का, PM में नॉइस ज़्यादा होती है. नाउ फिफ्थ कंपैरिजन इज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी. जो मॉड्यूलेटर सर्किट बनता है हमारा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का, ट्रांसमीटर रिसीवर का, उसकी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो PM में ज़्यादा होती है, वेरेज इन PWM और PPM इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम. और अब हमने सिक्स कंपैरिजन किया है कि अगर हम इसको एनालॉग स्कीम से कंपेयर करें, जो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन स्कीम से कंपेयर करें, तो ये PM AM के जैसा है, PWM FM के जैसा है और PPM है वो PM के जैसा है.